बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट्टा में दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा याद देना है ना। बहुत अच्छा सवाल है, आने की भी संभावना है ना। जो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, इसको मान लो समीकरण 1। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 समीकरण मान लो 2। कहने का मतलब है समीकरण 1 और 2 को कोई को एक को आपको प्रतिस्थापन करना ही पड़ेगा। क्या गो के करना होगा? एक गो के कि दो गो के? एक गो के करना है। तो आपको देखिए समीकरण 1 के करिए चाहे 2 के करिए, सेम प्रोसेस होगा, है ना। अब मान के चलो हम समीकरण 1 के यहाँ बना दिए हैं, 1 के किए हैं, तो समीकरण 1 से हम चल रहे हैं तो 3x/2 ये माइनस है बउआ, हम कहे थे ना उधर ले जाना होता बराबर से उधर, तब ये माइनस है, इधर आया तो क्या हुआ? प्लस 5/y/3 बट्टा में 3 है तो यहाँ भी बट्टा में 1 छिपल रहता है, तो 1 का 3 का लघुत्तम कितना होता है? 3, तो 1 तिया 3 तो 2 तिया 6 होगा ना। 3 एकम 3 तो 5 एकम 5। अब इतना है 3x/2 माइनस 6 इतना है ना। अब यहाँ क्या कर देना है बउआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मतलब क्या होता है? तिरछा तिरछी गुना। क्या होता है? अब 3x ऊपर वाले नीचे से, नीचे वाले ऊपर से किए कि नहीं? किए ना बराबर में। तो 3x गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9x 3 दूना 3 दूना होगा कि 6 दूना 12 और 5 दूना 10। अब क्या कर देना हुआ? ये गुना में है, नीचे आएगा तो क्या होगा? ये क्या है? x का मान इतना हुआ। क्या इतना हुआ? -12 प्लस 10y और बटा में 9, ये क्या हुआ? x का मान हुआ। क्या हुआ? x का मान आ गया। तब समीकरण 1 में पुट करिएगा कि 2 में? 1 में कैसे करिएगा? हम 1 से चल ही रहे हैं तो फिर घूम फिर के वहीं जाना है कि अपना मंजिल पर जाना है? अपना मंजिल पर जाना है। मंजिल आपका कौन है? 2 है ना जी। 1 के काम करिएगा, 1 ही में रखिएगा तो आंसर आपका गलत है। ठीक है, आप किस में रखिएगा? 2 में रखिएगा। किस में रखिएगा? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 ये है कि a है? ये वाला है ना जी, ये वाला लिख दिए। आप x का मान ये देखो 1/3 कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन क्या लीजिएगा? गुना में है ना जी, तो 1/3 बाहर कर दिए और x के मान इतना रख दिए। कोई भी संख्या 1 से गुना करने पर कितना होता है? उतना ही ना होता है। तो -12 प्लस 10y बटा में 9। ठीक है, क्या 1/3 कहाँ से? 1/3 यहाँ है ना, ऊपर 1 छिपल रहता है कि नहीं रहता? हाँ, आप लिख भी सकते हो, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे नातिया 27, लेकिन हम ऊपर 1 इसलिए लिख दिए कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अब गुना करिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही ना आएगा। अनतिया 27 प्लस y/2 और 13/6। आप क्या कर देना बउआ? 27 से 2 के लघुत्तम कितना होता है? 54 होता है ना। तो 27 दूना 54, तो 2 से सब मल्टीप्लाई होगा ना, ये सब ना मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो 12 दूना 24, 10 दूना 20। ये क्या 27 दूना 54, तो 27 से कम 27। अब ये क्या किए बउआ? 54 को 13 से गुना करते तो बहुत लंबा होता है, इसको कट रहा है तो हम काट दिए। ये गुना में है ना, ये नहीं लिया है, बट्टा में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो 13/6 और गुने 54 कर दिए, तो 6 नामा कितना होता है? 54 और 13 नामा कितना होता है? 17। तो अब देखो ये माइनस में है, ये नहीं आएगा तो क्या होगा? प्लस में आएगा ना। तो 117 और 24 को जोड़िएगा तो कितना है? 141। अब ये गुना में है, नीचे आएगा तो क्या होगा? भागा में। तो 47 दिया कितना होगा? 141। तो y के मान कितना है? 3। अब क्या कर देना होगा? y का मान x के मान में रख देना। जहाँ x का मान यहाँ निकाले है ना जी, वहाँ रख दीजिएगा। ये में रखिएगा ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा,
इसीलिए शॉर्ट में आ जाइए, यहाँ भी रखिएगा ना तो आपका मान सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना नहीं जाके हम यही माने हैं x, वहां रख देंगे y के मान तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान इतना है तो y के मान कितना आया था? 3। तो 10 दिया 30। इसकी संख्या ज्यादा है, प्लस के कि माइनस के? प्लस के ना है जी। Yes, sir। तो 30 में से 12 जाएगा कि 12 में से 30 जाएगा? 30 में से 12 जाएगा। 30 में से ना 12 जाएगा। तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? 18 और 9 दूना 18, यानी x के मान कितना आ गया? 2 और y के मान क्या आएगा? 3। ठीक है, यस सर। ऐसा ही बनाते रहिए और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट के जरिए बताते रहिए, है ना? ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।